सुबह सुबह पक्षियों की आवाज तो हम सब सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ चहचहाना है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है इस तस्वीर से। सवाल वही है, आखिर ये पक्षी इतना शोर करते क्यों हैं? और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई बेमतलब का गाना नहीं है। असल में ये उनकी सीक्रेट दुनिया को समझने की एक चाबी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पक्षियों की ये जो आवाजें हैं ना, ये कोई एवं ही नहीं है, ये रैंडम शोर नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोची समझी भाषा है, बिल्कुल हमारी तरह, जिसका इस्तेमाल वो एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। और ये एक बात सब कुछ बदल देती है। जरा सोचिए कि हमारी ही तरह इन पक्षियों की भी अपनी एक भाषा है। वो सिर्फ शोर नहीं कर रहे हैं, वो तो असल में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब इस नजरिए से सोचें तो पक्षियों को देखने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये एक भाषा है, तो फिर वो क्या बात कर रहे हैं? उनके मैसेज क्या होते हैं? चलिए अब यही पता लगाते हैं, समझते हैं कि इस शोर के पीछे असली वजह क्या है। तो देखो, इनकी इस बातचीत के पीछे कुछ खास वजहें होती हैं, और ये कोई छोटी मोटी गपशप नहीं है, बल्कि बहुत ही जरूरी बातें हैं। तो चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं और देखते हैं कि पक्षियों की दुनिया में चल क्या रहा है। तो मोटा मोटा देखें तो 3 मेन कारण हैं। पहला, किसी खतरे का सिग्नल देना, दूसरा किसी घुसपैठिए के बारे में सबको अलर्ट करना, और तीसरा अपने इलाके पर अपना हक जताना। ये तीनों ही चीजें उनकी जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए सबसे पहले वाले को समझते हैं। पक्षियों की जो ये तेज आवाजें होती हैं ना, वो अक्सर एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करती हैं। मतलब जैसे ही किसी एक पक्षी को कोई खतरा महसूस होता है, वो फौरन शोर मचाकर अपने पूरे झुंड को सावधान कर देता है ना कमाल का टीम वर्क। अब जरा इस तस्वीर को इसी नजरिए से देखिए। ये जो कौवा ऊपर की तरफ देख रहा है, हो सकता है ये एक पहरेदार हो। क्या पता वो आसमान में किसी बाज या चील को देखकर अपने साथियों को वार्निंग दे रहा हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, टेरिटरी यानी अपना इलाका। देखिए, पक्षियों के लिए उनका इलाका ही सब कुछ है। वही उनका घर है, वहीं से खाना मिलता है और वही उनकी सेफ्टी है। और वो अपनी आवाज का इस्तेमाल इसी इलाके की बाउंड्री बताने और उसे डिफेंड करने के लिए करते हैं। तो इलाके को लेकर भी 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो ये कि जब कोई घुसपैठिया, मान लीजिए कोई बिल्ली या दूसरा जानवर आ जाए, तो फौरन सबको अलर्ट कर दो। और दूसरी बात है, पहले से ही ये ऐलान कर देना कि भाई ये मेरा इलाका है, दूर रहना। मतलब एक है खतरे पर रिएक्शन और दूसरा है प्रोएक्टिव होकर अपना हट जताना। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं, कौवों का। हम सब जानते हैं कि कौवे कितने स्मार्ट होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनका कम्युनिकेशन सिर्फ आवाज तक ही लिमिटेड नहीं है। और यही बात दिखाती है कि उनका कम्युनिकेशन कितना कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ काव काव नहीं करते, वो अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके खड़े होने का तरीका, उनका हर पोस्चर एक अलग मैसेज देता है। इससे उनकी भाषा और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। तो चलिए एक बार फिर से इस तस्वीर पर नजर डालते हैं, लेकिन अब इस नई समझ के साथ। अब ये सिर्फ 4 कौवे नहीं दिख रहे, ये 4 अलग अलग मैसेज हो सकते हैं। हो सकता है एक कोई वार्निंग दे रहा हो और दूसरा खाने की कोई खबर। उनका हर एक अंदाज एक शब्द जैसा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिसे हम आज तक सिर्फ पक्षियों का शोर समझते आए थे, वो असल में उनकी पूरी की पूरी बातचीत है। एक ऐसी दुनिया जो चेतावनियों, दावों और संदेशों से भरी है, और ये सब हमारी आंखों और कानों के ठीक सामने हो रहा है। तो अब अगली बार जब खिड़की के बाहर ये चहचहाट सुनाई दे, तो एक पल के लिए रुकना और ध्यान से सुनना। क्या पता इस बार सिर्फ शोर नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी सुनाई दे जाए।